हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बना सकूं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, ठीक है, दीज आर ब्रेसलेट फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन। सबसे पहले यहाँ पर है हैंग्ड मैन की एनर्जी है। सेकेंड यहाँ पर टावर, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी अपने आप एक कैसे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं गाइस, कितनी गाइडेंस ये आपको देना चाहते हैं, लेट अस चेक। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल, राइट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, यहाँ पर हैंग्ड मैन है, एम्प्रेस है, टावर की एनर्जी है। गाइस सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। तो ज़ोडिएक से ज्यादा मैटर करता है कि आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, ओके। सो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस एंड टावर जैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप बहुत चाहते हो अपने पर्सन को, यू नो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ही आपको चीट कर दिया, आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया, ठीक है। यहाँ पर टावर की एनर्जी है जो कि इस चीज को भी इंडिकेट करती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, उनका कोई एक्स हो सकती है, उनकी कोई रोमांटिक पर्सन हो सकती है उनकी लाइफ में, या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। और मुझे यहाँ पर जहां तक ये एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आपको लगता है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ऑल ऑफ सडन हुई है, यानी अचानक से, राइट। आपको लगता है कि इस पर्सन ने अचानक से आपको गोस्ट कर दिया, अचानक से आपसे फाइट कर कर आपसे बात बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। पर असलियत जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यानी जो रूट कॉज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये है कि ये चीजें अचानक नहीं हुई हैं, ओके। अगर इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है तो ये पर्सन की कहीं ना कहीं पहले प्री प्लान्ड रही हैं ये चीजें, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज को पहले से डिसाइड कर रखा था कि वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देंगे, ठीक है। वो आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चाहते थे, ऑलरेडी चाहते थे ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट लेना। अब ये नो कॉन्टैक्ट क्यों लेना चाहते थे वो हमें बाकी कार्ड्स बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस चीज को लेकर एक गलतफहमी में हो कि आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अचानक दे दी, अचानक से आप दोनों के बीच में बात बंद हो गई, ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में बात बंद हो गई। सो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीजें ऑल ऑफ सडन नहीं हुई हैं, आपके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट से पहले कहीं ना कहीं ये चीजें प्री डिसाइड कर रखी थी कि उन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट देना है।
अब इस नो कॉन्टैक्ट के बाद कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप बहुत ज्यादा स्टक्ड हो, ठीक है। आपकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एक स्टकनेस है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, ओके। एंड आप स्टक्ड हो, आपको लगता है अपने पार्टनर को देखकर कि वो पर्सन तो मूव ऑन कर चुका है या वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, पर हकीकत तो ये है कि ऐसा नहीं है, वो पर्सन भी स्टक्ड है, उनके लिए भी हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी स्टक्ड हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है वो हो सकता है उनका कोई रोमांटिक पर्सन, ठीक है, किसी और की तरफ कोई थर्ड पार्टी थी जिसके तरफ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इन्फैचुएट हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे उनकी ब्यूटी को देखकर, ठीक है। आपके पार्टनर उनकी ब्यूटी को देखकर इतना ज्यादा अट्रैक्शन उन्हें फील हुआ कि उन्हें उस थर्ड पार्टी को देखकर ऐसा लगा कि उनके साथ तो उनका सोल कनेक्शन है, उनको ऐसा लगा कि वो उनका सोलमेट है, ये थर्ड पर्सन ही उनका ट्विन फ्लेम है, ओके। जिस वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने की ठान ली और उन्होंने जानबूझकर आपके साथ या तो फाइट करी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां जानबूझकर इस पर्सन ने आपके साथ फाइट करी है या जानबूझकर इन्होंने आपको डिसाइड करा कि अब मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो वो गोस्टिंग की एनर्जी उन्होंने आपको दे दी और बिना कोई क्लैरिटी के ये पर्सन आपसे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास बैकअप ऑलरेडी था, यानी उनके पास थर्ड पर्सन ऑलरेडी था जिसकी तरफ उन्हें जाना था। उन्हें लगता था कि वो आपको छोड़ देंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे और वो थर्ड पर्सन के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, ठीक है। उन्हें लिटरली ये लगता था कि वो खुशी खुशी थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, पर असलियत तो कुछ और ही थी, ठीक है। क्योंकि जो भी ये थर्ड पर्सन है, जो उन्हें लग रहा था कि इनके साथ ये किसी सोल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है, लेकिन इस थर्ड पर्सन के साथ उन्हें जब वो एक्चुअली में उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए तो उन्हें असलियत का अंदाजा हुआ कि नहीं, थर्ड पर्सन उनके लिए है ही नहीं, वो थर्ड पार्टी उनके लिए है ही नहीं। वो जो सोच रहे थे इस कनेक्शन में, जो उन्होंने बहुत एक्सपेक्ट कर ली थी चीजें, वैसा कुछ रहा ही नहीं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। और उनकी कहीं ना कहीं आंखें खुल रही हैं, मतलब उनको कहीं ना कहीं अब हकीकत दिख रही है, अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर कि उन्होंने कितना गलत कर दिया है ना। तो जो भी अब थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में रहा है, जिसको देखकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे, बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी उनकी, लेकिन जब वो एक्चुअली में उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए, जब उन्हें एक्चुअली में असलियत देखने को मिली, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, जो प्यार जो केयर आपने, आपके साथ वो जो बॉन्ड एक फील करते हैं, जो प्यार जो केयर आप उन्हें देते हो, वो थर्ड पार्टी उन्हें दे ही नहीं सकती, ठीक है। ऑन सेकेंड नोट, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर थर्ड पार्टी पर कहीं ना कहीं वो किसी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। जो भी ये थर्ड पर्सन है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कैसे है? मनी के लिए हो सकते हैं, पैसों के लिए हो सकता है कि उनको इस थर्ड पर्सन से किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। तो वो जो भी थर्ड पर्सन है ना, उनके ऊपर वो फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो रहेंगे तो उनके पास पैसा ही पैसा होगा, लग्जरी होगी, अच्छी कार, अच्छा घर, एवरीथिंग, ठीक है। तो और आपके पार्टनर इज लाइक अ लग्जरी लवर, ठीक है, उनको चाहिए, उनको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, ठीक है। तो जो भी ये थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनके साथ उनको किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है, जिस वजह से वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि क्या चीज होती है ना, कई बार लग्जरी जो होती है ना वो एक एडिक्शन बन जाती है। डोंट यू बिलीव कि लग्जरी कई बार पैसे, फाइनेंसेस एक एडिक्शन बन जाती है ना। और वही चीज उनके साथ हो रही है। थर्ड पार्टी जो है उनको इतने पैसे दे रही है या इतनी ज्यादा उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है थर्ड पार्टी, कि आपके पार्टनर जो है उनको आदत हो गई है उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प लेने की, उनको एडिक्शन हो गया उस थर्ड पार्टी का। ऐसे ही एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर वो चाह कर भी थर्ड पार्टी से दूर नहीं हो पा रहे। अब थर्ड पर्सन कोई उनका पार्टनर भी हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, देयर इज अ प्रेगनेंसी ऑल्सो आई कैन सी। मतलब अगर वो फीमेल है तो प्रेग्नेंट है, या फिर अगर वो मेल है तो जो भी उनकी स्पाउस है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है।
तो एब्सोल्युटली इट्स दैट एनर्जी जहां पर मुझे प्रेगनेंसी, किड्स नजर आ रहे हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, बेबीज नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिस वजह से भी आपके पार्टनर, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ अटैच है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अब ये कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, यानी जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है वो उनका फैमिली मेंबर है। अब ये फैमिली मेंबर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा लाइक एक कहते हैं ना इमोशनल कर देना, ठीक है, बहुत बर्डन दे रहा है। ये फैमिली जो भी है ना, अगर वो फैमिली है तो उनकी फैमिली उनको बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है। बर्डन कैसा दे रही है? उनकी फैमिली उनको इमोशनल बर्डन दे रही है। उनकी फैमिली उन्हें कह रही है कि मतलब जैसे उन्हें इमोशनल बातें करना कि भाई हम तेरे लिए पहले हैं, या फिर ये थर्ड पर्सन तेरे लिए पहले है, ठीक है, हम पहले हैं, या फिर ये लड़की या ये लड़का पहले है, ठीक है, यानी आप पहले हो, तो क्या उनके लिए पहले है, ठीक है, वो किसकी किसकी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, जो भी उनकी फैमिली है, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इनके लिए ऐसा है कि ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर हैं उन लोगों में से जो ना बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और जब ये किसी पर्सन से अटैच हो जाते हैं ना, तो उनसे डिटैच नहीं हो पाते जल्दी से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली से, अपने मदर, अपने फादर, अपनी पूरी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अटैच है ये पर्सन। और ये चाहकर भी अपनी फैमिली से ना अलग नहीं हो सकते, या फिर चाहकर भी अपनी फैमिली के ना अगेंस्ट नहीं जा सकते। और आपके रिलेशनशिप में तो मुझे फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं फैमिली की रुकावट है, फैमिलीज नहीं एग्री कर रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही या उनकी फैमिली नहीं मान रही। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर फैमिली का बर्डन, फैमिली का इमोशनल प्रेशर उनके ऊपर है, जिस वजह से भी उन्होंने आपसे बात बंद करी है, जिस वजह से भी ये पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं। इनके माइंड वॉश करा जा रहा है, इनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है कि ये आपसे दूर रहें, ओके। इनको गलत गाइडेंस दी जा रही है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, 7 ऑफ कप इज हेयर, देन दिस इज 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ, क्लियर। ओके, आपके रिश्ते में एक प्रॉब्लम मुझे और नजर आ रही है, और वो प्रॉब्लम है एक्सप्रेसिवनेस की, ओपननेस की। देखिए, मुझे जहां तक कि यहाँ पर दिख रहा है ना, आप इस शख्स से कभी भी मतलब एक होता है ना कि आपका रिश्ता ना कमजोर हो गया था टूटने से पहले, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल कमजोर हो गया था आपका रिश्ता। इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर तो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन आप भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, आप भी ओपन नहीं हो पा रहे थे अपने पार्टनर के सामने। क्यों? क्योंकि अगर आप ओपन अप होते आपके पार्टनर के सामने, अपने थॉट्स, अपने विचार रखते अपने पार्टनर के आगे, तो वो उन्हें हमेशा मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, राइट। अगर आप अपने पार्टनर को मतलब कोई रियलिटी भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम्हारी फैमिली ऐसी है, या थर्ड पार्टी ऐसी है, ठीक है, या ये वैसा है, वो वैसा है, आप अगर उन्हें कुछ ऐसा बताने की भी कोशिश कर रहे थे, तो आपके पार्टनर आपको ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। तो यहाँ पर एक वो चीज भी है जहां पर आपने भी अपने दिल की बातें अपने दिल में रखी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई कलेश ना हो जाए, आप दोनों के बीच में कोई फाइट ना हो जाए। तो एक जो ओपननेस होनी चाहिए ना इस कनेक्शन में, वो रही नहीं है, ठीक है। वो ओपननेस कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मिसिंग रही थी, मिसिंग हो गई थी, ठीक है, जिस वजह से रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो गया था। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप भी ओपन अप नहीं हो पा रहे थे अपने पार्टनर के सामने, और आपके पार्टनर तो है ही नहीं, एक्सप्रेसिव है ही नहीं ये पर्सन। तो ये अपनी अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते? और जब इन्होंने ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, राइट। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अपने दिल की बातें दिल में दबा कर बैठे रहे, अपने दिल की बातें आप तक पहुंचाई ही नहीं। और आपको भी लगता है, आपको फिर मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ ये पर्सन मुझसे कितना प्यार करता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी दिल की बातें तो शेयर ही नहीं करी ना आपके साथ। तो ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इस व्यक्ति ने अपने एक दिल की बातें नहीं शेयर करी, और आज भी आप यही सोचते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है।
क्योंकि पर ऐसा जबकि है नहीं, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, और बहुत कंफ्यूज्ड है। इस पर्सन ने इतने मिक्स्ड सिग्नल दिए हैं ना, जहां पर बहुत बहुत मिक्स सिग्नल, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको ये डाउट होता है कि ये पर्सन पता नहीं आपके साथ टाइम पास कर रहा था या सीरियस था भी, जेन्युइनली सीरियस था भी इस रिलेशनशिप में। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये पर्सन बिल्कुल जेन्युइनली सीरियस थे आपके साथ, ठीक है। ये कोई टाइम पास आपके साथ नहीं कर रहे थे, या आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड, एक अपनापन इन्हें हमेशा महसूस हुआ है, ओके। बट मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग से डील करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं। कभी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है आजकल, तो कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा बिना बताए, बिना किसी रीजन के अपसेट भी हो जाते हो। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो मूड स्विंग्स आजकल आपके बहुत हाई मुझे नजर आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर को ना बहुत जल्दी मैनिपुलेट करा जा सकता है, ठीक है। आप लिटरली अपने पार्टनर को ना जानते हो कि वो थोड़े ना कान के कच्चे हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बाहर वालों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और आपकी बात सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कान के कच्चे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि इनको लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी बेवकूफ बना लेते हैं। एक्चुअली सही वर्ड यूज करा जाए ना, तो बहुत जल्दी अपनी बातों में ले लेते हैं लोग इनको, और इनका फायदा भी उठाते हैं। ऐसा नहीं कि इनका फायदा नहीं उठाते, अगर ये फाइनेंशियली अच्छे हैं ना तो लोग इनका फायदा उठाते हैं, ठीक है, इनसे मदद लेते हैं। और जब इनको चाहिए होता है कि कोई इनके लिए खड़ा हो, इनकी मदद करे, तो कोई नहीं होता इनके आसपास। तो इट इज ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ है आपके पार्टनर की मतलब एनर्जीज में। और इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां पर इनके पेरेंट्स या कोई थर्ड पार्टी इनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रही है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, स्टेटस को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, जिस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये फैमिली इश्यूज हैं। और उनकी फैमिली ऐसी है जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, यानी पुराने ख्याल विचार की। और उनकी फैमिली चाहती है कि जो भी उनके बेटे या बेटी से शादी करे वो उनकी मर्जी से हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब एक होता है ना कि पुराने ख्याल विचार की, और वो अपने बेटे या बेटी की लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आपके स्पाउस है, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो नहीं चाहते उनकी फैमिली कि आपके पार्टनर कोई लव मैरिज करे या अपनी पसंद से किसी लड़की या लड़के को ढूंढ कर लेकर आए, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं चीज। तो काफी ऑर्थोडॉक्स मुझे वहां पर एनर्जीज नजर आ रही है। बट डेथ एब्सोल्युटली, लेकिन डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, तो चेंजेस भी आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको बहुत जल्दी नजर आएंगे, ठीक है। तो देयर आर मेजर चेंजेस जो आपके रिलेशनशिप में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है। सो यहाँ पर गिल्ट है उनकी एनर्जीज में, आपके पार्टनर की एनर्जीज में टर्निंग इन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, आउटसाइडर, स्ट्रेस, अबंडेंस, कॉन्शियसनेस एंड बॉटम में पास्ट लाइफ। कोई तो यहाँ पर है जो आउटसाइडर है और आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, कोई बाहर वाला। अब आपके पार्टनर की ये प्रॉब्लम रही ही है, ठीक है, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो ना बाहर वालों पे जल्दी यकीन कर लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पे भी। मतलब आपका और उनका अगर रिलेशनशिप है तो वो आपसे ज्यादा भरोसा तो अपने फैमिली मेंबर्स पर कर रहे हैं, या फिर किसी बाहर वाले पे कर रहे हैं, किसी दोस्त पर कर रहे हैं। तो कोई तो आउटसाइडर की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में हो रही है, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप आज इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है। और इन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है जहां पर आप ना उन्हें बहुत ज्यादा चेस कर रहे थे, ठीक है। मतलब देखो, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ पर क्यों आई है मैं वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब जैसे होता है ना कि उनकी प्राइवेट लाइफ में एंटर कर रहे थे आप। मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे थे, और हर इंडिविजुअल का अपना स्पेस होता है, ठीक है। आप उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे थे। और नाउ इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इस व्यक्ति को ऐसे लगने लगा था कि इनकी प्राइवेट स्पेस, इनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो हैम्पर हो रही है इस रिलेशनशिप की वजह से,
आप बहुत पोजेसिव हो गए थे इनके लिए, आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते थे इनके लिए, आपको ट्रस्ट इश्यूज रहते थे अपने पार्टनर के ऊपर, कि मतलब आपको ऐसा लगता था कि अगर आपने कॉल करा है और उनका कॉल अगर बिजी है तो वो जरूर किसी और से बात करे, किसी और लड़की या लड़के से बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं। तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटीज हमेशा से रही है, और मे बी आपकी इनसिक्योरिटीज आपके पास्ट लाइफ से या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप से उठकर आई हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास्ट रिलेशनशिप में भी आपने फेलियर्स को देखा है। ठीक है, इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी फेलियर्स को देखा, आपने देखा है कि पास्ट रिलेशनशिप में भी आपको इनसिक्योरिटीज और पोजेसिवनेस का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा है। तो आप हमेशा एक स्ट्रेस में रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। ठीक है, और जब भी ये व्यक्ति किसी और, मतलब कभी इनका कॉल बिजी आता था या कभी ये आपसे मैसेज करने में, आपको कॉल करने में लेट कर दिया इन्होंने, तो आपको लिटरली मतलब एक नेगेटिव थॉट्स से कहीं ना कहीं आप घिर जाते थे। ठीक है, बहुत नेगेटिविटी आपको फील होने लगती थी, आपको लगता था पता नहीं वहां क्या हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग आप करने लग जाते थे। ओके, बट जबकि उस चीज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो आपके अंदर चीजें हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में नहीं थी जबकि, ठीक है, वो आपके अंदर है चीजें, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। आप तो कहीं ना कहीं आपको ना मतलब इतना इनसिक्योर, इतना पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है। आपने इतना चेस करा है इस पर्सन को, इतना गिड़गिड़ाए हो प्यार के लिए, वक्त के लिए, टाइम के लिए, इतना ज्यादा गिड़गिड़ाए हो ना इस पर्सन के सामने कि इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा कि भाई ये तो बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, और इनको लिटरली ये लगने लगा कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, इनकी ईगो को बूस्ट कर दिया है आपने। ओके, आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहे हो जहां पर आपने, आपके एक्शंस और बिहेवियर की वजह से ना इनकी ईगो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई है ना। और अब थोड़ा सा वो ईगो टूटने में, वो घमंड टूटने में, ठीक है, इनको वक्त तो लगेगा। ठीक है, इनको वक्त तो लगेगा आप तक पहुंचने में। तो अगर इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो ना, ठीक है, आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए, तो आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना होगा। ठीक है, अपने आप को आपको हील करना होगा। ठीक है, आपने इतना ज्यादा उनकी ईगो, उनकी प्राइड को बूस्ट कर दिया है ना कि वो अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं इस समय, और आपको बिल्कुल लो रिगार्ड्स में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि मतलब लिटरली उन्हें आपको देखकर लगता है यार आप तो प्यार करते ही उनसे। ठीक है, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी नजर में, और खुद को बहुत स्पेशल मान रहे हैं। वो खुद को ऐसा मान रहे हैं कि भाई मैं इतना स्पेशल हूं कि मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर जो मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, और आप तो उन लोगों में से हो जो उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, आप उनको भूल ही नहीं सकते हो। तो वो अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में और आपको बहुत लो रिगार्ड्स में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आना जरूरी है ना। और उस बैलेंस को आप कैसे लेकर आओगे? साइलेंस करके। ठीक है, साइलेंस में आकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, तो जब आप साइलेंट हो जाओगे, जब आप उन्हें दिखा दोगे कि नहीं मैं तुम्हारे पीछे इसलिए थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब जब तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते हो, या जब तुम ही अब मुझे छोड़कर जा चुके हो, तो अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली हूं, या तुम्हारे पीछे नहीं आने वाला हूं। ठीक है, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आप भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, आप भी ट्रू लव डिजर्व करते हो, जो कि इस पर्सन से आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद को पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है जहां पर वो बिल्कुल रिग्रेट भरी, गिल्ट भरी जिंदगी जीते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत गिल्ट है उनको, जो भी उन्होंने पास्ट में करा है ना, बहुत गिल्ट है उनके दिल में। बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करा करो, मेडिटेशन की गाइडेंस भी आ रही है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन और बताएं हमें इस कनेक्शन के बारे में, प्लीज डिवाइन क्लियर करें मैसेजेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। Three of Pentacles, this is Temperance. Two of Wands, the World, Queen of Pentacles, Judgment, and bottom में यहाँ पर है Empress. देखो, इस पर्सन के पीछे ना आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको बिल्कुल भी चेस करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके पीछे बार बार, मतलब जैसे आप कर रहे हो ना कि बार बार उनको कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ, वापस आ जाओ मेरे पास, कम बैक कर लो। नहीं, इस पर्सन को जो खींच कर लाएगा ना वो आपका प्यार है। ठीक है, आपकी केयर है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एम्प्रेस की एनर्जी, जहां पर इस समय भी, आज देर रात भी, वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं इस चीज को कि कितना प्यार आपने उन्हें दिया है। ठीक है, आप जैसे केयर, आप जैसा प्यार, मतलब एक मदरली फीलिंग, एक मदरली लव उन्हें आपके साथ फील होता है, एक अपनापन फील होता है उनको आपके साथ, और वही चीज उनको खींच कर लाएगी आपके पास। आपको गिड़गिड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको उन्हें चेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद पर फोकस करना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है। आपके पीछे भी बतेरे ऑप्शंस हैं, राइट। अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा रहो, ठीक है, थोड़ा सा तो अपने एटीट्यूड में रहो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। जब अपनी ब्यूटी को निखारोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने करियर पर फोकस करोगे ना, जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो ये खुद आएंगे आपके पीछे, खुद आएंगे। ठीक है, और जब कोई पर्सन चला जाना, मेरा तो मानना ये है, जब पर्सन कोई चला जाना तो उसको मतलब चेज मत करो, उसको अट्रैक्ट करो। ठीक है, चेज नहीं करना चाहिए उसको, उसको अट्रैक्ट करना चाहिए। और वही गलती आप कर रहे हो, आप उन्हें चेज कर रहे हो। आपको अपने आप को इतना काबिल बना देना है ना कि वो पर्सन खुद अट्रैक्ट होकर आपके पास आए। अचानक से मिलने वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी अचानक से आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, मिलना हो सकता है। ये पर्सन आपके पास आएंगे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आएंगे। देखो, इनके अंदर इमोशंस हैं, बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उन इमोशंस को ना ये पहचान नहीं पा रहे। ठीक है, हिडन लव को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही वो उन्हें अवेकनिंग होगी, जैसे ही उन्हें वो एनलाइटमेंट होगी कि इनके दिल में कितना प्यार है ना आपके लिए, ये खुद खिंचे आएंगे और ऑफर भी करेंगे आपको, चेज भी करेंगे आपको। और इस समय भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, स्पाई कर रहे हैं ये आपको। स्पेशली अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो ना, पूरी नजर रखकर बैठे हुए हैं, पूरी नजर रखकर बैठे हुए हैं आप पर, लिटरली इट्स दैट एनर्जी। ग्रेट गाइस, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। वो मानते हैं कि आज जो कुछ भी वो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके साथ थे, आप उनका लक थे। यू आर लकी टू दिस पर्सन। आप दोनों फ्रेंड से कहीं बढ़कर हो एक दूसरे के लिए। उन्हें नहीं एहसास था कि वो इतना ज्यादा हर्ट हो जाएंगे आपके दूर जाने से। ये जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, इससे आप दोनों का प्यार बढ़ रहा है। वो आपकी आवाज सुनकर बहुत रिलैक्स, बहुत हैप्पी फील करते हैं, और वो सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। आप क्यों चुप हो, वो बहुत परेशान हो रहे हैं आपकी इग्नोरेंस से। वो आपके ही सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, रात को सोते हैं तो आपके सपने आते हैं, तो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। कई बार इनको आपको देखकर ना ऐसा भी लगता है जैसे बहुत मिस्टीरियस एनर्जी होती है ना, कि बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आपने अपने इमोशंस को बहुत सीक्रेट रखा हुआ है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप लव नहीं करते हो उनसे। ठीक है, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर चुके हो। तो कई बार उनको ऐसा भी महसूस होता है, राइट। सो यस गाइज, ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी, आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी हैं। अगर करी है तो बिल्कुल जल्दी से फिर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एंड कमेंट में आई क्लेम जरूर लिख दो इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।